नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। वेतन और पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारियों ने हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन स्ट्राइक का सबसे बुरा असर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में पड़ा। खास तौर से सफाई कर्मियों के काम पर नहीं आने से दिल्ली का बड़ा हिस्सा कूड़ा कूड़ा हो गया है। बाजारों और रिहायशी इलाकों से कई दिनों से कचरा नहीं उठा है। कई बाजारों में तो तंग गलियों में कूड़े की वजह से चलना दूभर हो गया है। इस अर्थव्यवस्था का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और साथ ही कस्टमर्स गंदगी से भरे बाजारों में आने से परहेज कर रहे हैं। यानी कि ये जो बदहाली हो रही है, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, दूसरी तरफ ये कूड़ा एक दूसरा कारण बनता जा रहा है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के आपसी राजनीतिक द्वंद की वजह से जनता को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स और तारबंदी के साथ साथ बॉर्डर भी बंद किए हुए हैं और इसी वजह से रूट भी डाइवर्ट किए हुए हैं, जिस वजह से दिल्ली वाले रोज भयंकर जाम से दो चार हो रही है और इसका अंजाम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। समय पर तमाम तरह के टैक्स देने के बावजूद दिल्ली गंदगी के नरक और जाम में फंसने को मजबूर हो गई है। उधर सियासी पार्टियों के नेताओं का फिर वही पुराना राग है, एक दूसरे को समस्या का जिम्मेदार ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और आज का जो हमारी ये जो चर्चा है, इसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन कर रहा दिल्ली का कचरा। तो दिल्ली की स्थिति कुछ ऐसी है कि जहां एक तरफ कूड़े से बदहाल है दिल्ली, तो दूसरी तरफ जाम की स्थिति। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा है कि आखिर कौन कर रहा है दिल्ली का कचरा। अगर बात की जाए पार्टी की, तो एक दूसरे के ऊपर टालकर इस पूरे मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन इस विवाद में, दोनों ही दलों के इस विवाद में पिसता है आम आदमी यानी कि दिल्ली वाले। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बदहाली का, दिल्ली के इस कचरे का जिम्मेदार कौन है। तो सियासत का शिकार हो रही है राजधानी और दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कचरा ही कचरा हर तरफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सड़कों पर सिर्फ जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर दिल्ली में इस तरह की बदहाली क्यों है, दिल्ली की स्थिति इस तरह की क्यों है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं सहायक यूनियन घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। और सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता है बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश जी न्यूज़ वन इंडिया पर। और साथ ही अनिल चुडियाना, अध्यक्ष एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन, ये हमारे साथ चर्चा में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है घनेंद्र जी आपसे है, इस वक्त दिल्ली की जो स्थिति है ये हम सबके सामने है। हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन दिल्ली की स्थिति वही, हर तरफ कूड़ा करकट। आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? क्या दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है, इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 14 सालों से दिल्ली नगर निगम में सरकार है। दिल्ली की साफ सफाई का काम भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ये सभी लोग पिछले 14 साल से दिल्ली को लूटने में लगे हुए हैं। ये कूड़ा तक के पैसे खा जाते, कूड़ा भी नहीं उठाते। जो कूड़े उठाने का जो काम, साफ सफाई का काम भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी नहीं कर पाते। बार बार नगर निगम कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ता है क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिलती। और ये वो लोग हैं सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में, जब आप और हम घर बैठे हुए थे, इन्होंने अपने घरों से बाहर निकल के अपनी जान को दांव पे लगा के, अपने परिवार की जान को दांव पे लगा के आपके और हमारे घरों की गंदगी साफ करी थी। क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तनख्वाह देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 सालों से एमसीडी को बैंकरप्ट कर दिया है। आज हालात ये हो चुकी है कि नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है। लेकिन एक तरफ एमसीडी कंगाल होती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मालामाल होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अब आप जवाब दीजिए। दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा चाहिए। सूर्य प्रकाश जी, घनेंद्र जी ने तो ये बात कह दी कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। ठीक, जवाब ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली में 5
एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के लोग इतने भरे हुए बैठे, आप देखना इन 5 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त होने जा रही है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के गरूर को तोड़ने जा रहे हैं और 2022 में दिल्ली के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। ऐसा दिल्ली के लोगों ने संकल्प ले लिया है। दिल्ली हमें साफ सुथरी चाहिए, दिल्ली से कूड़ा तो हटेगा हटेगा। ठीक है गणेंद्र जी, सूर्य प्रकाश जी, अब आप जवाब दीजिए कि आखिर दिल्ली की ऐसी बदहाली क्यों है? एक तरफ कूड़े से त्रस्त है, दूसरी तरफ जाम। मैं कुछ अब बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, आपसे मैं जवाब मांग तो रही हूँ। भाई कैसे हो, पहले तो ये बताओ। ठीक हो? ठीक हो, अच्छा। हाँ, आप कुछ पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, ये बताओ। इसके सर्टिफिकेट की जरूरत आपसे नहीं है सर। अरे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि नकली और फर्जी डिग्री वाली पार्टी के नेता हुआ। अब सुनो पूरी बात। आपने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 साल से एमसीडी को बैंकरप्ट कर दिया बोला आपने, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि एमसीडी के पास पैसा कहां से आता है? जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे दिल्ली की एक थी, शीला दीक्षित ने तक डिवाइड नहीं की थी, तब तक साउथ एमसीडी से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता था वो नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी को आता था। ठीक है, लेकिन अब जब तीनों एमसीडी अलग अलग हो गई तो ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के पास में पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। 14 साल से हम लोग सत्ता में हैं, लेकिन हमने कोई नया कर जमा नहीं किया, नहीं लगाया कोई नया कर। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह घोटाले नहीं किए। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं अभी आपके पास लौटूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं आपको। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे और सरकार ने बहुत ही, दिल्ली सरकार बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। वो निगम के कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं, वो निगम को इसीलिए वेतन नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने भी एक प्रश्न रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के आने से ही हड़ताल क्यों हुई है? इससे पहले निगमों में हड़तालें नहीं हुआ करती थी। हड़ताल तो पिछले 25 साल से हो रही है सर। और पिछले 6 वर्षों में जब से केजरीवाल साहब आए तब से ये दिल्ली निगम को बदनाम करना चाहते हैं, पप्पू बनाना चाहते हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए निगम के कर्मचारियों को निगम वेतन नहीं दे पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम व्यवस्थाओं को सही करेंगे और दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए उनका वादा के जो हमारे कर्मचारी। तो चलिए, आदेश गुप्ता जी ने भी ये बात कह दी है कि इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, यानी कि आम आदमी पार्टी। देखिए, मेरी आप दोनों से उम्मीद भी यही थी कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि आप दोनों के विवाद में तो जनता पिस रही है ना। मेरी पूरी बात कर लेने दीजिए मुझे। ठीक है, मेरा प्रश्न है घरेंद्र जी से, मुझे एक बात का उत्तर दें। भारतीय जनता पार्टी की निगम सरकार के पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है दिल्ली की नगर निगम की व्यवस्था संभालने की, लेकिन जो निगम के ऊपर दिल्ली सरकार है, निगम का जो भी रेवेन्यू होता है वो दिल्ली सरकार के अकाउंट में जाता है। संवैधानिक रूप से केंद्र स्टेट को देता है, स्टेट निगम को देता है। ठीक है जी, इन्होंने जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2013 से, उस दिन के बाद से दिल्ली की नगर निगम के अंदर इन्होंने हमेशा से पैसे और बजट को देने की नाकानी की है। ये बार बार बोलते हैं आप सैलरी क्यों नहीं देते हैं, आप सैलरी क्यों नहीं देते हैं। अरे भैया, निगम का जो निगम के हक का पैसा है, पहले आप दिल्ली सरकार उस हक को पैसे को देंगे तभी तो आगे निगम की सरकार आगे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। आप वो काम क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की जो जनता है उसको क्यों रुला रहे हैं? दिल्ली की सिविक एजेंसीज को परेशान कर रहे हैं, पैसा आप देते नहीं है, आरोप लगाते हैं।
इनके निगम लेकिन पार्षद- सूर्य प्रकाश जी, आप एक बात बताइए, क्या ये बातें जनता को समझ में आती हैं? जनता को तो इतना बिल्कुल समझ में आता है कि आती भाई है। केंद्र में दिल्ली की बीजेपी जनता है, को एक- दिल्ली में एक सरकार चीज आम आदमी समझ में आ पार्टी की रही है, है। और अब दोनों से बात होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई है कि अरे जी नहीं, ये बिल्कुल ही मेरा आपको नहीं, ये बता मेरा रहे नहीं, ये हैं। तेरा नहीं, ये आप तेरा। एक RTI मतलब फाइल अगर कर लो, आपको पता नहीं, चलेगा कि दिल्ली का यानी कि टैक्स दूध के 25% ऊपर की का है। मलाई आएगी तो हम रख लेंगे, अगर छाछ बचेगी तो वो तुम्हारी हो गई, ये वाली बात हो गई आपकी। तो आखिर दिल्ली की जनता की परेशानी का हल करेगा कौन? बीजेपी करेगी या आम आदमी पार्टी करेगी? या तो ये बोल दें, हाथ खड़े कर दें कि भैया हम नहीं दे सकते एमसीडी को फंड अपना, उनके हिस्से का फंड वो नहीं दे सकते हैं। हम लोग आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार के पास में, वहां से आदेश लेके आते हैं। आप यानी कि सूर्य प्रकाश जी, आपका ये कहना है आम आदमी पार्टी हाथ ऊपर खड़े कर दे कि हमारे बस की देना नहीं है, आप दे दो तो आप दे देंगे। आप खुद से संज्ञान में लेके उन कर्मचारियों की परेशानी को नहीं समझेंगे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब इस बात से है कि आम आदमी पार्टी एक बार आके ये बोल दे कि जी आप पैसे दे दो। 2 साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब रितु जी केजरीवाल सरकार हाईकोर्ट गई थी, वहां पर डिसाइड करवा के लाई थी कि दिल्ली के अंदर किस किस चीज का धनेंद्र जी जवाब दीजिए अब। पावर्स है। लेकिन शांत करवा दीजिए, शांत ठीक। करवा दीजिए। इस समय जो इनकी जिम्मेदारियां आई है, उस जिम्मेदारी से भाग रही है। ठीक घनेंद्र जी। मैं जवाब देता हूं। रितु जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे, मैं साथी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कल ही बजट आया, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कल केंद्र सरकार का बजट है, दिल्ली के लोगों को भी उम्मीद थी और मुझे भी उम्मीद थी, एक निगम पार्षद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों को उम्मीद थी कि शायद कल के बजट में कुछ एमसीडी के लिए प्रावधान आएगा, कुछ एमसीडी के लिए केंद्र की सरकार देगी। हुआ क्या कि गाजियाबाद दिल्ली का 13,000 करोड़ रुपया, दिल्ली एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया आप खाके बैठे हुए हो, केंद्र सरकार क्यों देगी? आपके मुख्यमंत्री जी की पागलपंती के लिए, 1 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। एमसीडी की जनता, एमसीडी की सेवा के लिए पैसा नहीं है, पार्टी की एमसीडी सरकार के काम के लिए पैसा नहीं है। अगर पैसा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पार्षद जितने हैं वो इस पैसे को खा जाएंगे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश में प्रति व्यक्ति 480 रुपए सभी म्यूनिसिपैलिटी को मिलती है, लेकिन दिल्ली को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो दिल्ली का क्या कसूर है? दिल्ली वालों को यही कसूर है कि दिल्ली वालों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। हमारे साथी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, हाउस टैक्स का पैसा आता है कलेक्शन का, वो कहाँ जाता है? पार्किंग का पैसा आता है, सूर्य प्रकाश जी और घरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, शांत हो जाइए। जो पैसा आता है वो कहाँ एक एक करके ये सारे का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये सारे का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता मिलकर खा जाते हैं। एनसीडी की कंगाली की अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब देखा दिल्ली के लोगों ने 10 लाख रुपए लेना, इस पर पार्षद पकड़ा गया वसंत कुंज का, मनोज मेहरा 10 लाख रुपए। और अभी ईस्ट एमसीडी में, ईस्ट एमसीडी के अंदर सीबीआई की रेड होती है, अधिकारी पकड़े जाते हैं, इनके पार्षद पकड़े जाते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ठीक, आप दोनों शांत हो जाइए। इस वक्त अनिल चुड़ियाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से। स्वागत है सबसे पहले तो अनिल जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी थैंक यू। अनिल जी, इस वक्त जो दिल्ली की स्थिति है, कूड़ा करकट हर तरफ, जाम ही जाम हर तरफ। एक तरफ तो ये कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन में जो 26 जनवरी को हुआ वो दोबारा ना हो, और उसके तहत तमाम रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। सारी सड़कें जाम हो जाती हैं, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। उससे बड़ी बात यह कि कूड़ा करकट, उसकी समस्या कितने दिन से चल रही है, लेकिन आखिर दिल्ली की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जरूर अपने जो तमाम निगम कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी हमारे कर्मचारी उसमें डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, उद्यान विभाग है, शिक्षा विभाग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हमारे बहुत सारे हमारे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, तो सभी की मैं बातें करूँ तो समस्याएं सभी की है गंभीर रूप से, जो कि निगम प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। और दोषी की बात कहें तो दोषी तो दोनों सरकार एक तरीके से हम देखा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो जिम्मेदारी जो बनती है निगम में वो भाजपा की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है, क्योंकि निगम को वही लोग चला रहे हैं, मेयर उनके, महापौर उनके हैं। और जैसे कि देनदारी वाली बात आती है तो अभी जो केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार से, जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने 938 करोड़ रुपए दिया, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं। जबकि
अभी तक कोई भी पता नहीं है। और हमारे जो अरे हद हो गई, हमारे जो कर्मचारी है त्राई त्राई हो रहे हैं, ना कोई उनका बोनस है ना डीए है। नहीं चलिए ठीक, आपने अनिल जी एक बात यहाँ पर कही, ठीक। घनेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है, घनेंद्र जी ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात कही, एक मिनट शांत हो जाइए सूर्य जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सूर्य प्रकाश जी, झूठ बोलते हैं, आपको भी जवाब देना है। जाहिर सी बात है कि आप केंद्र में हैं, बीजेपी के अंडर ही आती है ना एमसीडी, तो उनकी सैलरी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के भरोसे छोड़ के आखिर आप अपनी जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं फेर सकते ना। नीतू जी एक बात का उत्तर दें, आपसे एक बात पूछता हूँ बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, तो आपसे भी है भाई सवाल पूछने के लिए मैं हूं अनिल जी, और आप उसका जवाब दीजिए कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली की यह हालत क्यों है कि कूड़ा करकट सड़क पे पड़ा हुआ है? दिल्ली की यह हालत क्यों है कई सालों कि जाम लगा हुआ है? कई सालों से एमसीडी दिल्ली वालों को सुविधा क्यों नहीं मिलती? दिल्ली देश की राजधानी है, और अगर राजधानी का ये हाल है तो ये बताइए कि आप देश के और प्रदेशों का क्या हाल होगा? केंद्र सरकार अपनी दिल्ली का ध्यान नहीं रख सकती? एक बात बताइए, दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो वो पूरी कर रही है। दिल्ली की सिविक अथॉरिटीज को उनके हक का पैसा वो दे नहीं रहे। दिल्ली की एमसीडी कोई नया कर लगा नहीं रही। तो आप मुझे बताइए पैसा कहां से आएगा? मुख्यमंत्री जी के पास में विज्ञापनबाजी करने के लिए पैसा है, घोटाले करने के लिए पैसा है, अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए पैसा है, कभी जाके गाजीपुर पे पानी और बिजली देने के लिए पैसा है। आप एक बात बताइए सूर्य प्रकाश जी, क्या आरोप लगाकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आरोप लगाकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे ना। तो भाई दिल्ली की जो हालात है उसे सुधारो। सूर्य प्रकाश जी, फिर निगम को चला कौन रहा है? हमें ये तो पता चले कि दिल्ली सरकार चला रही है या केंद्र में जो, या हमारे जो निगम के जो हमारे निगम पार्षद है वो चला रहे हैं। जी, आप ये एक तो बात बताइए, ये पूरा मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात कही इसमें हमारे जानकारी है कि दिल्ली के अंदर जो नगर निगम में पैसा आता है वो किस प्रकार आता है? नहीं ठीक, सूर्य जी एक मिनट। घरेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है, जब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात साफ कही है कि आम आदमी पार्टी के पास विज्ञापन के लिए तो खूब पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है। जब यहाँ पर सरकार शीला दीक्षित की थी उस समय पे नगर निगम ने उधारी ली थी, लेकिन 2 साल से तो वो माफ हो रहा था, लेकिन कोरोना काल में वो बजट में से काट लिया गया 216 करोड़। आखिर उस टाइम पे क्यों काट लिया? क्या उस टाइम पे जरूरत नहीं थी नगर निगम के कर्मचारियों को? सुन लीजिए, अब मेरी आपसे एक निवेदन है कि सूर्य प्रकाश जी के साउंड को म्यूट कर दीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है, चिड़ियाघर की डिबेट नहीं हो रही। ये दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड मामला है। ठीक है, बोलिए घरेंद्र जी, बोलिए। सूर्य जी सुन लेते। हाँ देखिए, जो आपने कहा, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कहती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट एमसीडी को समन करती है। एमसीडी के नेता और एमसीडी के अधिकारी जाके जस्टिस हीमा कोहली की कोर्ट में एफिडेविट दे के आते हैं, जिसमें एफिडेविट में इस बात का साफ साफ उल्लेख होता है कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा एमसीडी को देना था उससे ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार 30 दिसंबर 2021 तक दे चुकी है। दिल्ली सरकार की कोई देनदारी नहीं है, दिल्ली सरकार की कोई देनदारी नहीं है। 938 करोड़ रुपए भी हमने दिया क्योंकि वो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा था। हमारी कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हमने जो पैसा लेना है, हमने तो 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना, जो आपने ईएमआई की बात करी, वो ईएमआई कटी थी, उसके बाद हमने ईएमआई को रिफंड कर दिया है। नहीं, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया है, तब जाके रिफंड किया आपने तो काट लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आपने, उनके ऑर्डर के बाद, आदेश के बाद आपने रिफंड किया, मोहलत दी थी ना आपको। सुन लीजिए, उसके अलावा एमसीडी को डीडीए से 2,000 करोड़ रुपए लेने हैं। एमसीडी क्यों नहीं लेती डीडीए से 2,000 करोड़ रुपए? नहीं, एक मिनट रुकिए, आपने बताया 938 करोड़ रुपए आपने दे दिए, फिर भी दिल्ली के हालात तो वही हैं, कूड़ा तो पड़ा हुआ है। अरे कितना डाले इनको जितना दे दो उतना खा जाते हैं। अभी भी हमारे साथी जो कर्मचारी यूनियन से वो कह रहे हैं कि उनको अभी भी तनख्वाह नहीं मिली। तो हिसाब किताब क्यों नहीं रखते जी? ठीक से रखिए ना। तो देगा। बिल्कुल सर, अभी भी हमें तनख्वाह नहीं मिली है। कोई
और अनिल जी, कुछ नहीं हो अभी सकती। ये बात सामने आई है कि इन्होंने ये पैसे दे दिए हैं, 938 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अनिल जी, आपने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया कि उसका कोई अता पता नहीं। जी बिल्कुल, कोई अता पता नहीं है। हमारे कर्मचारियों के पास में कोई पैसा नहीं आया, उनकी सैलरी जो की तो है अभी तो अभी क्या सब पेंडिंग में हवा हमारी हवाई सैलरी होता चल रही है सब सफाई हवा हवाई कर्मचारियों की बोल दिया और हमने दे दिया, लेकिन 20-25 जमीनी वर्ष तौर हो पर गए। देखें तो कहाँ है सैलरी? सूर्य प्रकाश जी, 20-25 वर्ष हो गए हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, जबकि निगम को हमारी जो भाजपा सरकार है वही चला रही है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद है, निगम को तो वही चला रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली की सड़क पर कूड़ा क्यों पड़ा है और दिल्ली में इतने ट्रैफिक जाम क्यों है? आखिर दिल्ली वासियों को कब इन चीजों से, इन परेशानियों से निजात मिलेगी? इसका सॉल्यूशन क्या है? नीतू जी सुनिए मेरी बात को। देखिए, अब ना अभी दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी मत डालना। आप बताइए कि अरे इसकी समस्या भैया, का हल क्या मेरे है? को बोलने देंगे आप, मेरे को बोलने देंगे आप? बोलूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि एक ये जो संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था बनी हुई, केंद्र सरकार राज्य को देती है, राज्य सिविक अथॉरिटीज को देता मैं है। ऋतु तोमर जी दिल्ली यही तो ही कह एक रहा हूँ, ऐसा उसको फिर स्टेट समझ नहीं है। आ रही। अरे कल बजट आए, 1 रुपया नहीं मिला भैया, 1 रुपया एमसीडी के नाम का नहीं मिला। पढ़ लीजिए निर्मला सीतारमण का आप बजट, लोग ना पूरे अनपढ़ देश हो। की मिनिस्ट्री को मिला, अरे भैया, दिल्ली आप मिनिस्ट्री अनपढ़ को हो। 1 रुपया भी नहीं मिला। यही आप परेशानी कह रहे है। हैं, एक आप पे अंगूठा विश्वास टेक नहीं है। व्यक्ति उनको आप अगर पे बैठ विश्वास जाता नहीं है तो वो उसको पढ़ना कह रहे नहीं हैं कि आता, भारतीय समझना जनता नहीं पार्टी के आता। सभी पार्षद पहले लोग जाके हैं। पढ़ाई धीरेन्द्र करो। जी, दिल्ली सूर्य जी, सरकार को घरेंद्र जी शांत हो जाइए, अब जरा जवाब देने दीजिए उन्हें। सॉल्यूशन दे रहे हैं ये समस्या का, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, सॉल्यूशन दे रहे हैं ना समस्या का, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। सूर्य जी सुनाइए। बार लोग बार घरेंद्र जी बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार को 1 रुपया भी एमसीडी का नहीं दिया गया है। तो मेरे मित्र, अरे सुन तो लोगे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। वाद विवाद, ये सारी चीजें, डिबेट, ये तो सब यूं ही चलता रहेगा। लेकिन असल में देखिए, दिल्ली वासियों की अगर बात करें तो उनके सामने परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। कूड़ा करकट फैला हुआ है। कूड़ा करकट से जहां एक तरफ गंदगी होती है, दूसरी तरफ बीमारियां भी होती है। जाम की स्थिति बनी हुई है। रोज एक आदमी जो नौकरी पे जाता है, उस जाम की स्थिति से खटता हुआ अपने घर पहुंचता है। सोचिए जरा क्या स्थिति उसकी होती होगी। यहाँ पर सरकारों का फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और दिल्ली वासियों को इन परेशानियों से निजात दिलाए। खैर, आप तमाम गेस्ट का बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।